अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। ईरान अमेरिका जंग एक नए फेज में इस वक्त दाखिल हो चुकी है और नए फेज में ऐसे दाखिल हुई है कि वो ट्रंप जो अबनाए हरम्स का कंट्रोल हासिल करने के लिए जंग में कूदा, ना सिर्फ अबनाए हरम्स को बंद करवा बैठा बल्कि अब बाबुल मंदीब जो कि दूसरा बड़ा रास्ता है तेल की तरसील के लिए, वो भी बंद होने जा रहा है। बिल्कुल, यमन भी बाकायदा तौर पर इस जंग में अब कूद पड़ा है। यमन की तरफ से भी कुछ जो अटैक्स हैं, कुछ मिसाइल्स हैं, वो दागे गए हैं और ईरान की हिमायत का ऐलान किया गया है। अब अबनाए हरम्स के बंद होने से क्या हुआ, दुनिया ने देख लिया, ट्रंप ने भी देख लिया। ईरान ने एक सुपर पावर को घुटनों पर झुका दिया सिर्फ अबनाए हरम्स बंद करने के बाद। और यह आपको बताता चलूं कि ईरान अब किसी सूरत भी अबनाए हरम्स पर से अपना कंट्रोल, अपना जो है वो कभी भी वो खत्म नहीं करेगा। जो कुछ मर्जी हो जाए, पहले तो ईरान जाने देता था ना शिप्स को भी, अब तो वो फीस लेगा, अभी भी ले रहा है फीस, बाद में भी फीस लेगा और दुनिया को देनी पड़ेगी। और इसके साथ अब क्या हो रहा है कि बाबुल मंदीब ये दूसरा बड़ा रास्ता है जी तेल की तरसील का, 20% सिर्फ अबनाए हरम से, और बाबुल मंदीब जो है वहां से भी एक बड़ी तादाद में ना सिर्फ तेल बल्कि अशिया खुदनोश और दीगर भी अशिया की जो तरसील है ना वो होती है। अगर ये रास्ता यमन जो कि इस जंग में कूद गया है और अब वो भी इस रास्ते को अगर बंद कर देता है तो क्या होगा, एक भूचाल मच जाएगा पूरी दुनिया में। और यूं पेट्रोल, जिसे ट्रंप बार बार ये अनाउंस करता है जी कि हम अब जंग नहीं लड़ रहे, पॉज है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और आर्जी तौर पर पेट्रोल की कीमतों को, ऑयल की कीमतों को कंट्रोल किया हुआ है। इस रास्ते के बंद होने के बाद एकदम से देखिएगा शूट करेंगी $200 फी बैरल से ऊपर ये जो कीमतें हैं ना वो जाने वाली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ट्रंप का जो टाइम है ना वो भी पूरा हो गया। वो कैसे पूरा हो गया? नंबर 1 तो ये रूस की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आया है कि 1 अप्रैल से रूस जो है वो अपना तेल किसी को नहीं बेचेगा। 1 अप्रैल से वो अपना तेल किसी को नहीं बेचेगा। अब अगर रूस तेल नहीं देगा, अबनाए हरम्स बंद है, यमन भी इस जंग में शामिल हो गया, और अगर वो बाबुल मंदीब, जर्सी बात है, वो जंग में शामिल होने का मतलब यही है कि वो ईरान के साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है, और जो स्ट्रेटेजी ईरान ने यूज की है अमेरिका को झुकाने के लिए वो स्ट्रेटेजी अब यूज करेगा यमन भी, वो भी उसी राह पर चलेगा, और अब बाबुल मंदीब जो है उसको भी बंद किया जाएगा। तो फिर आप देखिएगा पेट्रोल की प्राइस कहां पर शूट करती हैं। और ऑलरेडी इस जंग में जाने पर अमरीकी अवाम ने ट्रंप के अगेंस्ट एक बड़ा एहतजाज आज रिकॉर्ड करवा लिया है। मिलियंस ऑफ पीपल्स आज अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर थे। बल्कि मैं आपको ये एग्जैक्टली बता भी देता हूं जी कि कितनी जगहों पर जो एहतजाज है ना वो अमरीकी अवाम की जानिब से आज किया गया है। और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं जी कि कोई 1 करोड़ के करीब अमरीकी शहरी जो है ना वो पूरे अमरीका में निकले हैं। सदर ट्रंप के खिलाफ 3100 मुख्तलिफ मकामात पर अमरीका में मुजाहरे किए जा रहे हैं। इन मुजाहिरों में 1 करोड़ से जायद अमरीकी शरीक हैं। ये अमरीका की तारीख का एक ही दिन में सबसे बड़ी तादाद में एहतजाज के लिए जो अवाम है ना वो बाहर निकली है, और ये सब सदर ट्रंप से इस्तीफा मांग रहे हैं। मैंने आपको सुबह के व्लॉग में ये खबर दी थी और अपना तजिया पेश किया था कि इस वक्त जो ट्रंप की जमात है उसे खुद को बचाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। अगर ट्रंप जाता है, ट्रंप की मकबूलियत 36% से भी नीचे गिर चुकी है, लास्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 36% थी। तो जेडी वैंस को इन दिनों वो बड़ी हाईलाइट्स में है, वो नायब सदर भी हैं, मुसलसल जंग रोकने की ना सिर्फ वो बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बल्कि नेतन्याहू को भी खरी खरी सुना रहे हैं। भाई ट्रंप भी तो फोन कर सकता था ना और नेतन्याहू को बातें सुना सकता था कि तुम्हारी वजह से हम इस जंग में कूदे हैं और देखो हमारा क्या हाल हो गया। जेडी वैंस और फिर जेडी वैंस की तशहीर करना, जहर सी बात है अपने पत्ते पूरे रखने हैं कि मिड टर्म में अगर ट्रंप हारता भी है, मुआवजा होता भी है, तो उसके पीछे हमारी ही पार्टी की जो हुकूमत है ना वो रहे। नाम कोई और आ जाएगा, जेडी वैंस आ जाएगा या कोई और आ जाएगा। बहरहाल जी जेडी वैंस की एक और स्टेटमेंट भी आज सामने आई है और वो अपनी स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि अमेरिका जल्द ईरान जंग से निकल जाएगा। अमेरिका अपने ज्यादातर फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है। सदर ट्रंप ईरानी हुकूमत को कमजोर करने के लिए कुछ वक्त मजीद कार्रवाई जारी रखेंगे। अच्छा, अब ये देखें जी, एक तरफ सदर ट्रंप, उनकी स्टेटमेंट क्या है,
वो कहते हैं जी मुज़ाकरात चल रहे हैं, जंग बड़ी जल्दी खत्म होने जा रही है, अमेरिका तो चाहता है कि जंग खत्म हो जाए और ईरान भी चाहता है जी जंग खत्म हो जाए। दूसरी तरफ जेडी वैंस क्या कह रहे हैं जी, जेडी वैंस ये कह रहे हैं जी कि कुछ मजीद वक्त लगेगा ट्रंप को, उन्होंने कुछ कार्रवाइयां जो कि जारी रखी हुई हैं, उन कार्रवाइयों के बाद ये जंग बंद होगी, यानी कि अभी भी जंग चल रही है, कोई इरादा नहीं है जंग को ऐसे ही खत्म करने का ट्रंप का। ठीक है, जेडी वैंस ने यहां पर जमीन गर्म कर दी है ट्रंप के लिए। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मकसद इसे तवील अरसे तक गैर मौसर बनाना है। ईरान जंग के बायस तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन ये आर्जी सूरत हाल है। अच्छा, एक तरफ तो ये कहते हैं जी कि तवील अरसे तक हम ईरान को इसलिए गैर जो है वो मौसर बना रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, इस जंग से पहले पूरी दुनिया जो थी वो चल रही थी, आबनाए हरम्स गैर मौसर नहीं था, लेकिन जंग के बाद आबनाए हरम्स को आपने गैर मौसर बना दिया है, वहां से तेल नहीं गुजर पा रहा, और अब बाबुल मंदीब की भी बारी है। और दूसरी तरफ इसराइल ईरान, इन दोनों के दरमियान भी जो हमले हैं ना वो बढ़ते जा रहे हैं। आज की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी आपके साथ में शेयर करता हूं जी, हमलों के हवाले से भी, कि किस कंट्री की जानिब से कहां कहां पर जो अटैक्स है ना वो किए गए हैं। ईरान की जानिब से भी निशाना बनाया गया है जी। खबर यह जी कि ईरानी फौज का दुबई में 2 मकामात जहां पर अमरीकी फौजी जो हैं वो मौजूद थे, उन्हें निशाना बनाया है। ये ईरान की जानिब से जो दावा है वो किया गया है। ये नंबर 1 यूएई में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाने का ऐलान ईरान के जो फौज के तर्जुमान हैं उन्होंने पहले ही कर दिया था। ईरान की एक खास बात है ना इस जंग में कि वो कोई भी हमला करता है ना, तो इसमें ईरान ये करता है कि पहले बता देता है निशाना बनाने से पहले कि ये हमारा टारगेट है, और ये भी बताता है कि आपने ये किया और उसके बदले में अब हमारा ये टारगेट, हम इनको निशाना बनाएंगे। और जी अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया है दुबई में, और फिर सिर्फ दुबई में नहीं, कुवैत की कहानी भी आपको सुनाता हूं। कुवैती मुसल्लह अफवाज के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में एयरपोर्ट के रडार सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचा और फ्यूल टैंकों में बड़ी आग भड़क उठी। बयान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ईरान की जानिब से मजमूई तौर पर 15 ड्रोन्स कुवैत की तरफ दागे गए हैं। ये ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयां की जा रही हैं। फिर ईरान ने जनूबी इलाके में एक और अमरीकी जंगी जहाज F-16 को निशाना बनाया है और उसे भी मार गिराया है। ये भी जी कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जहाज था जो कि ईरान ने मार गिराया है। दूसरी तरफ ट्रंप किन शुगल में जो है वो इन दिनों मसरूफ है, मतलब है कि मजाक बनाकर रख दिया हुआ है ट्रंप ने अपना भी पूरी दुनिया में। और ट्रंप के हवाले से एक रिपोर्ट आई थी कि ट्रंप दिन में 12 से 14 झूठ बोलते हैं और मुख्तलिफ बयानात दागते हैं, जिनसे वो बाद में यू टर्न भी लेते हैं। और अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ट्रंप की जो ऊपर वाली खोपड़ी है ना वो भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फारिग है। कैसे, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक बहुत बड़ी रीजन है। होता क्या है जी कि मोहम्मद बिन सलमान, ट्रंप आज इन पर खूब जो तनकीद है वो करते हैं और इस हद तक गिरते हैं कि नामुनासिब अल्फाज भी इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ये भी आपके साथ में शेयर कर देता हूं जी, ये आप जरा सुनिएगा। अमरीकी सदर ट्रंप सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं जी कि इसने कभी सोचा भी ना होगा कि इसको कभी जिंदगी में मेरे तलवे चाटने पड़ेंगे, लेकिन अब वो ये कर रहा है, वो मेरे साथ बहुत अच्छा बन रहा है। यानी ट्रंप ने ठीक तरीके से ठोक दिया यहां पर। अब ये अल्फाज कहना, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के वो मेरे तलवे चाट रहा है, ये एक बहुत बड़ी जिल्लत अमेज गुफ्तगू की गई है। और अभी तक तो इसको कुछ घंटे हो गए हैं, अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं ना तो इसे आप समझेंगे 6 से 8 घंटे हो चुके हैं स्टेटमेंट को। लेकिन मजाल है कि मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से, सऊदिया की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल आए, यानी कि इतनी तौहीन अमेज गुफ्तगू की गई। मतलब है कि एक मुल्क के सरबराह के हवाले से आप ये कह रहे हैं कि वो अब मेरे तलवे चाट रहा है और उसको ये करना पड़ेगा और वो मेरे साथ अच्छा बन रहा है, ये ट्रंप की जानिब से कहा गया। अब नाज़रीन यहां पर जो शहबाज हुकूमत है पाकिस्तान में, चुनतखब हुकूमत, उनको अपने लाले पड़ गए हैं। कैसे लाले पड़ गए हैं? ट्रंप ने यहां पर एक और भी स्टेटमेंट दी है। ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दी है कि मुझे कामयाब लोगों में उठना बैठना पसंद नहीं है, मुझे उन लोगों के साथ चलना उठना बैठना पसंद है जो नाकाम लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरी तारीफें करते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया में जी शहबाज शरीफ और ट्रंप की वो एक खिताब, जिसमें ट्रंप कहते हैं शहबाज साहब
आप जो बंद कमरों में मेरी तारीफें करते हैं, खुलकर आप तारीफ करें, और शहबाज शरीफ जो है वो सल्यूट मार रहे हैं वहां पर ट्रंप को, वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और इशारा दिया जा रहा है, देखें कि ये तारीफें करते हैं ट्रंप की, उसकी कामयाबी की जो तारीफें हैं ना वो करते हैं, और ट्रंप इन्हीं लोगों की बात करता है, ये नाकाम तरीन लोग हैं। और बदकिस्मती देखिए पाकिस्तानी अवाम की कि ये जो चुनतखिब टोला है और नाअहल निकम्मा जो टोला है वो इस वक्त मुल्क का सरबराह बना बैठा हुआ है, हुकूमत में इस वक्त बैठा हुआ है। सूरत इनकी ये है जी कि जो यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो दौरे कर रहे हैं खलीजी कंट्रीज़ के। कभी पहले वो गए हैं जी सऊदीया गए हैं, फिर वो गए हैं दुबई में, फिर वो गालबन कुवैत में गए हैं, और सॉरी कतर में गए हैं। इसी तरह से वो यूएई और सऊदीया को तो कन्फर्म है, उन्होंने वहाँ पर दौरा किया है। उनसे वो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स करें, तेल हमें दें, और हम जी आपको वो ड्रोन टेक्नोलॉजी देते हैं। यानी कि अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर यूक्रेनी जो सदर है वो भी मुआहदे कर रहे हैं। और हमारी जो चुनतखिब इस वक्त जो हुकूमत है, इन्होंने इस सूरत हाल में क्या, मतलब इस सूरत हाल को छोड़े पिछले 4 सालों में क्या किया है, उल्टा एक और फाइनेंशियल टाइम्स की खबर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं जी। फाइनेंशियल टाइम्स ये लिखता है कि सऊदीया के साथ जो दिफाई मुआहदा था ना, जो वो इस वक्त इनके गले पड़ गया है। गले कैसे पड़ गया जी? गले ऐसे पड़ गया है कि ना ही इनके पास सऊदीया की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, पैसा आ रहा है, और ना ही ये चाहते हैं जी कि हम इस जंग में जाएं। क्यों? अब सऊदीया के ऊपर होता है और सऊदीया कहता है जी अब हमारा दिफा करें, तो नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये मालूम हो गया है कि अगर ईरान के अगेंस्ट हम जाते हैं, कोई एडवेंचर शुरू करते हैं, तो इंटरनली बड़ा जो क्योस है ना वो पैदा हो सकता है, जिसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो एक ऐसी सिचुएशन में जब आलमी सतह पर भी जंग भी चल रही है, दीगर बॉर्डर भी गर्म है, आपके अफगानिस्तान वाला मामला है, इंडिया के साथ तो वैसे ही असली मामला चल रहे हैं, और ऊपर से इंटरनली अगर इस हद तक चीजें बढ़ी तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो ये इस वक्त इनकी जो कारकर्दगी है ना वो आपके सामने में रख रहा हूं। फिर इसी तरह से जी आज एक और खबर काफी ज्यादा वायरल हुई है, और वो खबर ये है कि बुनियादी तौर पर जो नरेंद्र मोदी हैं, जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने ना, तो आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि वो वही वज़ीर-ए-आज़म बने। ये दरौफ राठी हैं, बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं। उन्होंने बेसिकली जो धुरंधर मूवी बनी है भारत की, उस मूवी में चूंकि दिखाया गया कि भी बड़ी मुखालफत थी मोदी की और बड़ी प्रो मोदी वो बनाई गई, तो बुनियादी तौर पर जी उसके हवाले से वो हवाला देते वो क्या कहते हैं, बल्कि एग्जैक्ट मैं आपको वो बता भी देता हूं जी। आईएसआई मोदी को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती थी। धुरंधर फिल्म में दिखाया गया कि अमेरिका मोदी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखना चाहता था, लेकिन 2014 में नताइज के बाद ओबामा ने मोदी को फोन किया, मुबारकबाद दी। 2018 में आईएसआई के साबिक चीफ असद दुरानी ने कहा कि मोदी को बतौर वज़ीर-ए-आज़म प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं, इसकी भी रीजन थी, और बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है, वैलिड रीजन भी थी। रीजन ये थी जी कि अगर मोदी आ जाता है ना तो वो इंडिया की इमेज बड़ी बिग, मतलब है कि खराब कर देगा, और अभी हो भी रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो सबके सामने, डीप हम नहीं जाते, लेकिन एक आईएसआई मोदी के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जी, वो आपसे मैंने शेयर कर दी। फिर जी अगली जो खबर आपसे शेयर करनी है वो नसीम शाह के हवाले से भी है, इस पर भी आपको खबर शेयर करता चलूँ जी। और खबर ये है कि नसीम शाह जो हैं, जिन्होंने एक ट्वीट किया था, बुनियादी तौर पर जो मुद्दा था ना वो ये हुआ था कि मोहसिन नकवी और मरियम नवाज ने पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग की जो ओपनिंग सेरेमनी थी, इस सेरेमनी में वो मरियम नवाज भी शामिल थी। तो इस पर जी नसीम शाह ने ये ट्वीट कर दिया कि भाई ये किस हैसियत में यहाँ पर है, ये इनको कौन सा कोई मतलब है कि कोई क्वीन है जो इनको आप इस तरह से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और फिर उसके बाद कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने ट्वीट कर दी कि अकाउंट हैक हो गया था, और फिर ट्वीट जो थी वो भी डिलीट कर दी। बहरहाल जी अब इस पर खबर यह है कि पीसीबी ने नोटिस जारी कर दिया है नसीम शाह को, और उनसे जवाब तलब कर लिया इस पर। अब मसला यह है कि एक ट्वीट करने पर उनका पूरा जो कैरियर है ना वो भी खत्म हो सकता है। इस तरह की कई चीजें हो भी चुकी हैं। फखर जमान के हवाले से था जी कि उन्होंने भी कुछ इस तरह का किया था, और फिर पूरे 1 साल तक उनको इग्नोर किया जाता रहा। तो नसीम शाह जो हैं, इवन के आज एक मैच भी था, उस मैच में उनकी बड़ी खराब कारकर्दगी रही, उनकी जो बॉलिंग थी वो बड़ी खराब भी रही। 4 ओवर्स में 51 रन उनकी जानिब से दिए गए और कोई भी विकेट हासिल नहीं की गई, और लग रहा था कि किसी दबाव में है नसीम शाह। किस दबाव में, जाहिर सी बात है,
पूरा नोटिस आपने जारी कर दिया, जवाब तलबी कर दी। अब इस वक्त वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है पाकिस्तान के। फिर उसके बाद वो जो है वो PSL में कॉन्ट्रैक्ट में है। एक ट्वीट करने के ऊपर ये जो नोटिस है वो जारी किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मरियम नवाज जो हैं उनको खुद ही चाहिए कि मतलब है कि ख़त्म कर देना चाहिए मामला उनके साथ, कि एक ट्वीट कर दी चले, ठीक है कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। बहरहाल नसीम शाह की जानिब से किया गया है और उस पर जी उनको ये जो उनके अगेंस्ट जो एक्शन है ना वो ले लिया गया है। तो ये जी आज की कुछ आम तीन तफसीलात थी। मैं देख लूँ मज़ीद कुछ ख़बरें हैं जी आपसे जो शेयर करनी हो। तो बरतानवी वज़ीर आज़म है जी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है, ये भी जाते जाते जरा सुन लीजिए। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ट्रंप के हवाले से। ट्रंप हर तरफ से ना मुसीबत में घिर चुके हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म जो हैं वो ये कहते हैं कि ट्रंप मुझे भड़काकर ईरान जंग में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप सुन लो, मैं बरतानिया का वज़ीर आज़म हूँ, बरतानिया के मफादात के लिए काम करता हूँ, ना कि अमरीका के लिए। ये बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है ना उनकी जानिब से ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना वो दी गई है। तो ट्रंप ने तो ऑलमोस्ट पूरे यूरोप को ही शामिल करने की कोशिश कर दी थी कि सबको शामिल करें इस जंग में। और अभी भी मार्को रूबियो की स्टेटमेंट सामने आई है, अब नए हम्स खुलवाने के लिए हमारा साथ दें, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। चीन भी कह चुका है ये तो हक है ईरान का, और वो जो चले थे अब नए हरम्स का कंट्रोल हासिल करने, ना सिर्फ अब नए हरम्स को बंद करवा बैठे और इस वक्त लाले पड़े हुए हैं, घुटनों पर आए हुए हैं, अब उल्टा होने ये वाला है। आगे का मंजरनामा आपको बता रहा हूं, मजीद अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए कि जो दूसरा रास्ता है बड़ा तेल की तरसील का, बाबुल मंदीब, वो भी बंद होने जा रहा है। राय का असर कीजिएगा जी। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।